चलिए, तो जम्मू के सूरत हाल तो आपने देख लिया कि जन्माष्टमी का त्योहार किस तरह से मनाया गया है, क्योंकि सन्नाटा तो पसरा हुआ है कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन अब सीधे आपको लिए चलेंगे मथुरा, जहां पर धूमधाम के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। रात 12 बजे इतना बड़ा वहां पर एक का पूरा कार्यक्रम जो है वो किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज आप देखिए कोरोना काल के दौरान किस तरह से पूरे सूरत हाल उत्तर प्रदेश के मथुरा के अंदर बने हुए हैं, क्योंकि हर किसी को ये होड़ रहती है कि मथुरा के अंदर जाकर ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ेंगे। लेकिन आप साफ तस्वीरों में देखिए किस तरह से बाजारों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है, मंदिरों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है और महामारी के दौरान बिल्कुल लोग जो है वो एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं। जन्माष्टमी का त्योहार आज पूरा देश धूमधाम के साथ अपने घरों के अंदर बैठकर मना रहा है, क्योंकि एसओपीज जो जारी की गई हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए आज का त्योहार भी मनाया जा रहा है। क्योंकि मथुरा के अंदर मटकी फोड़ने का भी जो कार्यक्रम होता है वो बहुत अहम रहता है और ज्यादातर लोग यहां पर उसी समय के लिए पहुंचते हैं। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं, पिंटू हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से ही लाइव। पिंटू, क्या कुछ देखने को इस बार मिला है? क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि मथुरा के अंदर बहुत भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया जाता है और भव्य तरीके से कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है, लेकिन आज क्या कुछ देखने को यहां पर मिला? पूरी तरीके से सजाना छा हुआ है। श्रद्धालु आपको नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, कहीं ना कहीं हर वर्ष यहाँ जो मैं खड़ा हुआ हूँ, हर वर्ष यहाँ इतनी भीड़ रहती थी, पैर ढकने के लिए जगह नहीं रहती थी, पर इस बार कोरोना काल के चलते हुए पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बताना चाहूंगा, जो बाजारों में रौनक होती थी वो रौनक पूरी तरीके से खत्म हो गई है। मैं सहयोगी से कहूंगा, थोड़ा पीछे आप दिखाइए। जो बाजार था, लाखों श्रद्धालु यहाँ आते थे, पर पैर रखने के लिए जगह रहती है। यहाँ पूरी तरीके से इनका रोजगार भी छिन गया है। जो हर साल जो अपना कमाते थे उनका पूरी हर साल के लिए, पर पूरा तरीका इनका रोजगार छीन गया है। जी मैम, मुझे ये समझाइए कि आप अपने बाजार पीछे से दिखा रहे हैं, पूरा जायजा भी आपने वहां पर लिया है, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि मथुरा के अंदर हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी। और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है रात 12 बजे भी वहां पर कार्यक्रम का आयोजन होता है। क्या कुछ पूरा इस बार वहां सूरत हाल रहा? क्योंकि अभी तो जो रास्ते हैं, जो बाजार है, वो बिल्कुल सुनसान दिख रहे हैं। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, हर वर्ष होता था, पर अब की बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। कोरोना काल के चलते हुए और क्या कहीं लोगों से भी आपकी बातें हुई हैं, श्रद्धालुओं से बातचीत हुई है? क्या कुछ उनका कहना था, किस तरह से इस बार उन्होंने अपना जो त्योहार है वो मनाया है? श्रद्धालुओं का कहना है कि जिस हिसाब से जो कोरोना चल रहा है पूरे देश में, इस हिसाब से मतलब कि अपने वो घर में ही बनाएंगे इस त्योहार को। और ये कान्हा की नगरी है और बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है, पर अब की बार कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, जहां पर आप हैं वहां पर थोड़ा सा जायजा करके बता दीजिए, कैमरामैन को कहिए कि थोड़ा सा विजुअल्स वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। एटलीस्ट जो लोग अपने घरों के अंदर इस वक्त हैं वो मंदिरों का भी रुख करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, और बाजार में जिस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, एक बार दृश्य देखना चाहेंगे। जी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो जगह थी, आपको बताऊं, श्री कृष्ण भगवान की जो मेन गेट था। आपको ये पीछे दिखाना चाहूँ, जैसे कृष्ण भगवान का मेन गेट था। इस भीड़ पे इतनी भीड़ रहती थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। आज पीछे आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ, आपको कोई नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। आपको बताऊं, यदि मैं दुकानों की बात करूँ, आप दुकान उधर देख सकते हो, उधर की तरफ पूरी तरीके से इनका जो रोजगार था वो छिन गया है, सन्नाटा है। आपको बताऊं, कहीं ना कहीं आपको श्रद्धालु भी नजर नहीं आ रहे उस कोरोना काल के चलते हुए। तो कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते होंगे जन्माष्टमी के मौके पर? हर साल की बात की जाए, हर साल करीब मान लो करीब 1-2 लाख श्रद्धालु यहाँ पे आपको देखने को मिलते थे हर वर्ष। जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उन्हें कितना खामियाजा इस बार भुगतना पड़ा है? क्योंकि कोरोना काल तो चल ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ श्रद्धालु भी यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा ये सवाल है, कोरोना काल में सबसे यदि असर पड़ा है तो उन दुकानदारों को पड़ा है जो रोजी रोटी इनकी छिन गई। सबसे बड़ा जो कोरोना काल में इनका जो रोजी रोटी छिन गई, और लगातार अपना जो हर वर्ष इसी दुकान से जरिए से अपना रोजी रोटी का पालन करते थे, पर अब की बार इन कोरोना काल के चलते हुए पूरा इनका रोजगार छिन गया है। ये समझाइए कि प्रशासन की तरफ से कोई कदम इन लोगों के लिए उठाया गया है कि किस तरह से इनकी दुकानदारी भी जो है वो चलती रहे, या फिर इनका भी जो काम है वो चलता रहे? क्योंकि श्रद्धालु तो नहीं पहुंच रहे हैं। जन्माष्टमी के त्योहार पर भी हम देख रहे हैं कि इक्का दुक्का लोग ही वहां पर मंदिरों के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, जो दुकानदार है उनके लिए प्रशासन की तरफ से, मतलब प्रशासन की तरफ से अभी तक उनकी तरफ से
ऐसी कोई वो उन्होंने नहीं कहा कि जैसे उनका रोजगार स्टार्ट हो जाए, चालू हो जाए, क्यों जब श्रद्धालु नहीं पहुंचेंगे तो उनका रोजगार कहां से चलेगा। तो मथुरा प्रशासन ने पूरी तरीके से नो एंट्री कर दी है, कोई आना जाना पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। सारे इतने बार जो फोर्स थे सब तरीके से पूरी तरीके से बैरियर लगा दिए गए, जहाँ से कोई आना जाना बंद कर दिया है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल पिंटू यही है कि जन्माष्टमी का त्योहार इस वक्त यहाँ पर मनाया जा रहा है। किसी श्रद्धालु से बात करने की कोशिश कीजिए, जरा उन्हें हमें समझाना चाहिए कि किस तरह से वो अपना त्योहार जो है वो मना रहे हैं। किसी से बात करने की कोशिश करिए कि वो क्या समझते हैं, कैसे अपने त्योहार को आज के दिन वो मना रहे हैं। जी जी जी, हम किसी से बात करेंगे। श्रद्धालु आप पीछे आए हैं जी, आप कहाँ से आई हैं? मथुरा बाईपास। आपके दर्शन हुए? नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? मन था बहुत दर्शन करने का। दर्शन बंद था। हाँ। पर आपको पता था पूरा चल रहा है और मंदिर बंद कर दिए गए। हाँ। क्या कहना चाहोगे? घर पे बना लोगे? हाँ, क्यों नहीं। कोरोना काल श्रद्धालु का कहना है कि कोरोना काल के चलते हुए पर हम पहुंचे थे, पर इनका दर्शन नहीं हो पाए। जी, एक सवाल उनसे ये लेना था कि किस तरह से वो अपना त्योहार मना रही है और संदेश क्या देना चाहती हैं श्रद्धालुओं को, क्योंकि मंदिर में इस वक्त वो दर्शन करने के लिए पहुंच रही हैं और कह भी रही हैं कि बहुत मन था दर्शन करने का लेकिन नहीं हो पाए हैं। तो काफी परेशानियां तो श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो परेशानियां दिख रही हैं वो कोरोना काल के दौरान दिख रही हैं, क्योंकि कोरोना जिस तरह से पैर पसारता जा रहा है उसी को मद्देनजर रखते हुए पूरा काम प्रशासन की तरफ से यहाँ किया गया और एहतियात भी बरती जा रही है। कुछ संदेश देना चाहेंगे श्रद्धालुओं को या फिर जितने भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं कि मथुरा वो नगरी जहां पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन आज बिल्कुल यहां सुनसान पड़ा हुआ है और दृश्य में जो हम देख रहे हैं वो काफी हद तक इक्का दुक्का लोग भी वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में जिस तरह आपने कहा है कि वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और आपके बैक साइड जो गेट दिख रहा है वहां पर भी हमें सिर्फ और सिर्फ इक्का दुक्का ही श्रद्धालु यहां पर नजर आ रहे हैं। यानी सवाल यहां यह बनता है कि त्योहार तो आते जाते रहते हैं और हर बार त्योहार जो है वो आएगा, इस साल आया है, अगले साल भी आएगा, लेकिन इस वक्त बड़ी चुनौती जो है वो कोरोना को हराना है। क्योंकि अगर हम अपने घर के अंदर बैठते हैं, 2 गज की दूरी बनाते हैं और एसओपीज का पालन करते हैं, जो गाइडलाइंस हमें दी गई हैं उसका पालन यहां पर करते हैं, तो जाहिर तौर पर हम कोरोना को हरा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू, पूरी जानकारी के लिए। आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और इस वक्त आपने देखा कि हमारे संवाददाता पिंटू हमारे साथ जुड़े हुए थे जो हमें पूरी जानकारी मथुरा से लाइव दे रहे थे और आपने देखा कि किस तरह से बाजारों के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और लोग अपने घरों से ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाना लाजमी समझ रहे हैं। चलिए अब आपको कठुआ ले चलेंगे और कठुआ के अंदर से भी बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से कठुआ के एसएसपी कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं और बहुत बड़ी खबर इस वक्त जो कठुआ से निकलकर सामने आ रही है, एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो यहां पर हुआ है। रैपिड टेस्टिंग की कवायद अभी कुछ दिन पहले ही कठुआ के अंदर शुरू की गई थी, लेकिन उसी में एसएसपी जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। एसएसपी के संपर्क में आने वाले 18 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और शैलेंद्र मिश्रा को कटरा के नारायणा अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर कठुआ से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अब हमारे कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो भी कोरोना की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। कठुआ के एसएसपी कोरोना महामारी की चपेट में आ चुके हैं। शैलेंद्र मिश्रा, जो कि बहुत अहम यहां पर सवाल बनता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कठुआ के अंदर रैपिड टेस्टिंग की कवायद चलाई गई थी और बताया गया था कि आधे घंटे में ही रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी, लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि इस तरह से एसएसपी जो है वो पॉजिटिव आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो लोग उनके साथ संपर्क में आए हैं, 18 लोग नेगेटिव आए हैं। सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, रैपिड टेस्टिंग शुरू किए गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन एसएसपी जो है वो पॉजिटिव आए हैं, क्या पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, पिछली कल ही उनकी टेस्टिंग हुई थी, रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया गया था उनका और आज उनकी रिपोर्ट जो है पिछले कल ही कुछ दिनों से उनको ऐसे संक्रमित थे, उनको ऐसे सिम्टम जो है वो आ रहे थे, जिसके बाद उनकी टेस्टिंग की गई। उनके साथ साथ उनके जितने पीएसओज हैं और जितने उनके कार्यालय के कर्मी हैं उन सभी की टेस्टिंग जो है की गई है और उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। 18 लोग जो उनके साथ थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। ये समझाइए कि क्या एसएसपी ऑफिस को सील किया गया या नहीं? जी
बिल्कुल, जिस तरह से मेरे साथ आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर कठुआ की तस्वीरें और डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर सैनिटाइजिंग की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी कर ली गई है। जितने भी अंदर कार्यालय हैं उनको भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। कोई भी अधिकारी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर कठुआ में नहीं है। सभी अधिकारियों को भी ये निर्देश जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए हैं। उनको कहा गया है कि वो भी अपनी टेस्टिंग जो है वो करवा ले, क्योंकि जितने भी लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में उनके साथ थे, जितने PSOs हैं या उनके कार्यालय के कर्मी हैं, उनकी रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है, लेकिन बाकी भी अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को ये कहा गया है कि वो भी अपनी टेस्टिंग करवा लें। तो कुल मिलाकर ये देखें तो अभी तक जिस तरह से पुलिस के आला अधिकारी सरबजीत, जरा ये बताइए कि 18 लोग तो नेगेटिव कर दिया गया है। जी, 18 लोग तो नेगेटिव आए हैं सरबजीत, लेकिन और कितने लोग SSP ऑफिस के अंदर रहते हैं? उन लोगों की सैंपलिंग हुई है, टेस्टिंग हुई है अभी तक या नहीं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी अब इसी जांच पे जुटी हैं। कितने और लोग हैं जो सिविलियंस हैं या कोई और लोग हैं या जिला प्रशासन के अधिकारी हैं या कर्मी हैं जो इनके कॉन्टैक्ट में आए थे, उन लोगों को कहा गया है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लें और या फिर अपनी रैपिड एंटीजन टेस्ट वो करवा लें, क्योंकि सभी को अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि जल्द से जल्द वो अपनी जो है वो टेस्टिंग करवा लें। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है सरबजीत की नारायणा अस्पताल में आइसोलेट किया गया है, क्या पूरी स्थिति इस वक्त तक की उनकी सेहत को लेकर? देखिए, बार बार हम लोगों ने कोशिश की है SSP कठुआ को कांटेक्ट करने की, लेकिन उनसे हमारा संपर्क जो है वो नहीं हो पाया है। लेकिन CMO कठुआ ने इस बात की पुष्टि की है कि जिस प्रकार से पुलिस के अधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो उन लोगों को यहाँ से नारायणा हॉस्पिटल कटरा के लिए यहाँ से भेज दिया गया है। आपको बता दें कि थोड़े से सिम्टम उनको नजर आ रहे थे, जिसके बाद उन लोगों ने अपनी जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया है, जिसके बाद ये रिपोर्ट का खुलासा है कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि कठुआ जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है, तो सभी लोग यहीं से गुजर कर निकलते हैं। तो SSP कठुआ खुद हर मौके पर डटकर जो है सामने आते हैं, लोगों के बीच में क्योंकि जाते अब हैं। तो हमारे कोरोना वॉरियर्स जो है वो भी पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं। बहुत